आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश भारत को एक दुश्मन की तरह दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि नए नेता मोहम्मद यूनिस के पास गिनती के ही दिन बचे हैं और भारत को कैसे ना कैसे करके वो उकसाना चाहते हैं। यही वजह है कि हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से आसाम और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर हलचल तेज कर दी गई है। खास बात तो ये देखिए, यहाँ बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ खतरनाक खेल भी शुरू कर दिया है, जहां बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदे हुए बायरक्टर TB2 ड्रोन को भारत की सीमा पर तैनात भी कर दिया है। और तुर्की का ये ड्रोन जासूसी ड्रोन है जो कि अब भारतीय सीमा पर नजर रखे हुए है। कहा यह भी जा रहा है कि इन ड्रोनों को नजर रखने के लिए भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक ले जाया गया है। मतलब भारत को उकसाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और भारत इसका जवाब दे। ऐसा होते ही मोहम्मद यूनिस के पास एक बहाना होगा कि भारत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा करके वो बांग्लादेश की सत्ता में आने वाले 2 से 3 साल आसानी से निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने इस साल की शुरुआत में ही तुर्की से बायरक्टर TB2 ड्रोन खरीदे हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ बांग्लादेश के अनुसार कुल 12 ड्रोन खरीदे गए हैं, जिनमें से 6 फिलहाल ऑपरेशनल हैं और ये सभी आर्म ड्रोन हैं जो सैन्य अभियानों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। वहीं बांग्लादेश ने भारतीय सीमा के पास खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत का चिकन नेक कहा जाता है, उसके पास इन ड्रोनों को तैनात किया हुआ है। बांग्लादेश का दावा है कि ये ड्रोन केवल डिफेंस पर्पस के लिए है। हालांकि भारत ने इस पर सतर्कता बढ़ा दी है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। यही नहीं, हाल ही में 2 ऐसी चीजें भी हुई हैं जिनमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सामानों की फिजिकल चेकिंग को रोक दिया है और कुछ ऐसे कंटेनर पाकिस्तान से आए हैं जिनको काफ़ी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। यानी कि उनमें कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। यही नहीं, पाकिस्तानियों को अब बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के बांग्लादेश में एंट्री मिल रही है। बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्तों को ख़त्म ही कर दिया है। यानी कि अब कोई भी पाकिस्तानी मुंह उठा के बांग्लादेश में आसानी से घुस सकता है। अगर वो बांग्लादेश पहुंच गया तो समझ लीजिए उसके लिए भारत में एंट्री करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कहने का मतलब, भारत को घेरने की तैयारी में बांग्लादेश कुछ ऐसे कदम उठाने में लगा है जो उसको अंत की ओर ले जाने का काम करने वाले हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वो शक्तियां हैं जिन्होंने बांग्लादेश में यूनिस को मजबूत किया है। वहीं मोहम्मद यूनिस के पास सिर्फ 20 जनवरी तक का ही समय है, क्योंकि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अमेरिकी सत्ता संभाल लेंगे। यही वजह है कि मोहम्मद यूनिस जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने लिए कुछ समय और जोड़ सकें। वहीं जबकि भारत 20 जनवरी तक स्थिति को स्थिर रखने में लगा हुआ है ताकि मामले को और न बिगड़ने दिया जाए। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो फिर भारत के पास एक ऐसा मौका होगा बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को उसी के खेल में मात देने का। यहाँ आपको क्या लगता है, अगर बांग्लादेश तुर्की के दम पर उछलने में लगा है तो क्या भारत को तुर्की पर एक एक्शन लेने की आवश्यकता है या भारत को बांग्लादेश को ही सबक सिखाना सही रहेगा? और आखिर मोहम्मद यूनिस के पास कितना शेष समय बचा हुआ है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।